प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस आशीषमयी दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह नया दिन प्रभु की एक सुंदर और अनमोल देन है। बहुत से लोग आज इस प्रार्थना में अपने टूटे हुए मन, अपने परिवार की चिंताओं, बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य, नौकरी और जीवन की परेशानियों को लेकर जुड़े होंगे। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु का वचन हमें प्रेम, एकता और विश्वास का संदेश देता है। आज यीशु केवल अपने शिष्यों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए भी प्रार्थना करता है। आज हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बहुत से कारण हैं। हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं। यह सब उसकी कृपा है। बहुत लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, लेकिन याद रखें कि जो जीवन हम जी रहे हैं वही लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज जागे हैं जबकि बहुत से लोग आज सुबह नहीं उठ सके। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और प्रभु से विशेष कृपाओं की याचना करें। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मन और हृदय को शांत करें और प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का सुसमाचार हमें प्रेम, एकता और परमेश्वर की उपस्थिति का गहरा संदेश देता है। आज का हमारा मनन का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार से है, अध्याय 17, पद संख्या 20 से 26। यीशु ने प्रार्थना करते हुए कहा, मैं केवल इनके लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। वे सब एक हो जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। जो प्रेम तूने मुझसे किया है वह उनमें बना रहे। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन बहुत सुंदर और गहरा है। यीशु अपने शिष्यों के साथ साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि हम प्रेम और एकता में बने रहें। लेकिन आज संसार में सबसे अधिक कमी प्रेम और एकता की दिखाई देती है। लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में स्वार्थ, गुस्सा और अहंकार बढ़ता जा रहा है। प्रिय भाई और बहनों, शैतान जानता है कि यदि परिवार एकजुट रहेंगे, यदि लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। इसलिए आज सबसे अधिक हमला परिवारों और संबंधों पर हो रहा है। लेकिन आज प्रभु हमें बुलाता है कि हम प्रेम में बने रहें। जहाँ क्षमा है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ एकता है वहाँ आशीष है, जहाँ प्रार्थना है वहाँ शांति है। प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम अपने ही घरों में अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार हम टूट जाते हैं क्योंकि हमें समझने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आज प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हमें अपने परिवारों को फिर से प्रार्थना से जोड़ना है। हमें अपने बच्चों को केवल संसार की शिक्षा नहीं बल्कि परमेश्वर का प्रेम भी सिखाना है। यदि घर में प्रार्थना होगी तो घर में शांति होगी। यदि घर में प्रभु का वचन होगा तो अंधकार दूर होगा। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें यह भी सिखाता है कि हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के सामने आएं और अपने जीवन की हर चिंता को उसके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस नए दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा से हमने एक और सुंदर सुबह देखी। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है तब हमें शक्ति दे
जब हम डरते हैं तब हमें साहस दे, जब हम निराश हो जाते हैं तब हमें नई आशा दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपनी शांति, प्रेम और एकता से भर दे। जहाँ तनाव और कटुता है वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ दूरी है वहाँ प्रेम वापस ला। हर परिवार को शैतान के हर आक्रमण से बचा। हे प्रभु, पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बना, माता पिता को धैर्य और समझ दे। हर घर में प्रार्थना और विश्वास की ज्योति जलाए रख। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और हर प्रकार की बुराई से बचा। उन्हें सही दिशा, बुद्धि और उज्जवल भविष्य प्रदान कर। जो बच्चे पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें सफलता दे। जो युवा तनाव और भ्रम में हैं, उन्हें सही मार्ग दिखा। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मानसिक तनाव और अकेलेपन में हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जो आर्थिक संघर्ष और बेरोजगारी में हैं, उनके लिए नए रास्ते खोल। आज इस प्रार्थना में जो भी लोग अपनी अलग अलग मनोकामनाओं और इरादों को लेकर जुड़े हैं, यदि वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार है, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर। जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे। जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें धैर्य दे। जो चमत्कार चाहते हैं, उनके जीवन में तू कार्य कर। हे प्रभु, हमारे देश और दुनिया में शांति स्थापित कर। हमें ऐसा जीवन दे जो प्रेम, विश्वास और प्रार्थना से भरा हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज याद रखें, जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ एकता है वहाँ आशीष है, और जहाँ प्रार्थना है वहाँ चमत्कार होते हैं। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की शांति और प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, प्रेम और सुरक्षा में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि